कोई एक बात बोल देता है, बॉस, कस्टमर, फैमिली मेंबर, स्ट्रेंजर या ऑनलाइन कोई भी, और तुम पूरी शाम खराब कर देते हो। तुम वो सीन रिप्ले करते रहते हो, वही रिस्पॉन्स सोचते रहते हो जो तुम्हें देना चाहिए था, वही एंगर कैरी करते रहते हो। फिर रात को जो बिल्ड करना था नहीं होता, क्योंकि एक इंसान की एक बात तुम्हारे 6 घंटे की एनर्जी खा जाती है, और तुम्हारी वो एनर्जी तुम अपनी ड्रीम्स के लिए यूज कर सकते थे। मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा जो कोई नहीं बोलता। प्रॉब्लम इमोशंस फील करना नहीं है, प्रॉब्लम ये है तुम इमोशंस बन जाते हो, और एक बार जब तुम इमोशंस बन जाते हो, वो इमोशंस तुम्हारे लिए डिसीजंस लेना चालू कर देते हैं, और वो डिसीजंस तुम्हारी आइडेंटिटी के अगेंस्ट जाते हैं, तुम्हारे गोल्स के अगेंस्ट जाते हैं, तुम्हारी लाइफ के अगेंस्ट जाते हैं, और ये आज हम बंद करेंगे। वेलकम टू लॉ फॉर ऑफ SNMB विजन इमोशनल मास्टरी। फील विदाउट बीइंग रूड। लॉ 1 आइडेंटिटी इंस्टॉल करो। लॉ 2 आइडेंटिटी डिक्लेयर करो। लॉ 3 आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करो इनपुट से। लॉ 4 आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करो इमोशन से, क्योंकि सब कुछ सही हो सकता है, सही आइडेंटिटी, सही डिक्लेरेशन, सही इनपुट, पर अगर तुम एक ट्रिगर से रिएक्ट करने लगोगे तो आइडेंटिटी टेम्परली हाईजैक हो जाती है। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं इमोशंस फील मत करो। इमोशनल मास्टरी का मतलब है फील एवरीथिंग, बी रूल्ड बाय नथिंग। आज हम वो सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। दी स्टोरी, अक्टूबर 2024। मैं काम पर था, एक कस्टमर आता है, चिल्ला रहा होता मुझ पे, वो भी बिना किसी बात के। 6 महीने पहले वाला मैं भी चिल्लाता वापसी, या अंदर सब कुछ कंटेन करता, पर और फिर पूरी शाम एंगर कैरी करता, घर आता, सोचते रहता, इरिटेट होता, SNMB विजन का काम करता, हो ही नहीं पाता, जीरो होता। उस दिन कुछ अलग हुआ। मैंने एंगर फील करा, पर एक चीज नोटिस की, मैं एंगर फील कर रहा हूँ एक ऑब्जर्वर की तरह, जैसे दूर से देख रहा हूँ मैं एक वेव को, जानता हूँ आएगी और जाएगी। 3 सेकंड लिए मैंने कहा, फिर मैं समझ सकता हूँ आप फ्रस्ट्रेटेड है, बताओ क्या हुआ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वो शांत हुआ। 5 मिनट के अंदर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर मैं वहां से निकला इमोशनली न्यूट्रल। उस रात मैंने SNMB विजन का कुछ बेस्ट कंटेंट बनाया, क्योंकि मेरी एनर्जी मेरी थी, किसी ने चुराई नहीं थी उस दिन। मैं इमोशनलेस नहीं बना था, मैं इमोशन प्रूफ था। ये फर्क है, वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। दी प्रिंसिपल। 3 लेवल है इमोशनल कंट्रोल्स के। लेवल 1 इमोशनल रिएक्टिविटी। यहाँ ज्यादातर ट्रिगर आता है, इमोशंस आते हैं, रिएक्शन इमीडिएटली होती है, रिग्रेट बाद में होता है, फिर यही साइकिल रिपीट होती रहती है हमेशा। फिर आता है लेवल 2 इमोशनल सप्रेशन। पॉजिटिव रहने वाले लोग इमोशंस को इग्नोर करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं ठीक हूँ, जबकि होते भी नहीं। ये काम नहीं करता, इवेंचुअली ये एक्सप्लोड होते हैं या बर्नआउट होते हैं। लेवल 3 होता है इमोशनल मास्टरी। SNMB विजन का गोल, इमोशंस फुली फील करो, रिस्पॉन्ड चूज करो स्ट्रेटेजिकली। लेवल 3 में इमोशंस डाटा है, डिक्टेटर्स नहीं। एंगर कहता है कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, फियर कहता है तुम ग्रो कर रहे हो, कंफर्ट से जोन से बाहर निकलो, एंजाइटी कहती है ये चीज तुम्हें मैटर करती है, फ्रस्ट्रेशन कहती है स्ट्रेटेजी चेंज चाहिए। प्रॉब्लम इमोशंस फील करना नहीं होता, प्रॉब्लम ये है तुम इमोशंस को डिसीजन मेकर बना देते हो। इमोशंस इंफॉर्मेशन देते हैं और तुम डिसीजन लेते हो। ये सिस्टम इंस्टॉल करो। साइंस प्लस एंशिएंट विजडम। एंशिएंट विजडम पहले, भगवत गीता चैप्टर 14 वर्स 24, जो सुख और दुख में इक्वल रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को बराबर देखता है, जो प्रेज और क्रिटिसिज्म में इक्वल रहता है, वही स्थित प्राज्ञ है। अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा, कैसे होते हैं वो इंसान जिन्होंने अपना मन जीत लिया? कृष्ण जी ने डिस्क्राइब किया स्थित प्राज्ञ। लोग सोचते हैं इमोशनलेस होना, नहीं, स्थित प्राज्ञ फील करना है सब कुछ, पर किसी भी चीज से रूल नहीं होना। आता हर चक्रा, लोग सोचते हैं ये सिर्फ लव का सेंटर है, ये इमोशन बैलेंस का सेंटर है, फीलिंग एंड डिसाइडिंग के बीच का ब्रिज। जब ये ब्लॉक्ड होता है, हर इमोशन एक डिसीजन बन जाती है। जब ये एक्टिवेटेड होता है, तुम स्टॉर्म फील करते हो, पर स्टॉर्म की आंख से डिसाइड करते हो। मतलब सब तूफान चल रहा है तुम्हारे अंदर, लेकिन तब भी तुम अंदर की एक छवि से कुछ देख पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। अब मॉडर्न साइंस। डॉक्टर लिसा फेल्डमैन बैरेट, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। 25 साल की रिसर्च, इमोशंस आर मेड 2017।
डिस्कवरी की गई इमोशंस रिएक्शन नहीं है, इमोशंस प्रिडिक्शन है। तुम्हारा ब्रेन पास्ट पैटर्न से प्रिडिक्ट करता है ये सिचुएशन इक्वल्स टू एंगर, फिर इमोशंस क्रिएट करता है प्रिडिक्शन से मैच करने के लिए। मतलब तुम इमोशंस के विक्टिम नहीं हो, तुम इमोशंस के क्रिएटर हो। पैटर्न चेंज करो, इमोशंस चेंज हो जाएंगे। यूसीएलए स्टडी, डॉक्टर मैथ्यू लिबरमैन, 2017। पार्टिसिपेंट्स को ट्रिगरिंग इमेजेस दिखाई गई। ग्रुप ए सिर्फ ऑब्जर्व किया, एमिगडाला एक्टिवेशन मैक्सिमम हुई। ग्रुप बी इमोशंस लेबल किया, आई एम फीलिंग अफ्रेड, एमिगडाला एक्टिवेशन 50% रिड्यूस हुई। एक सेंटेंस, मैं फियर फील कर रहा हूँ, एमिगडाला आधा हो गया लेबलिंग की वजह से। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करता है लॉजिक सेंटर, जो एमिगडाला को काम करता है इमोशन सेंटर। मैं एंग्री हूँ, तुम इमोशंस बन जाते हो। मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। हार्वर्ड रिसर्च 2015। ट्रिगर के इमीडिएटली बाद डिसीजन लेना 38% ऑप्टिमल होता है। 10 मिनट वेट करने के बाद डिसीजन लेना 76% ऑप्टिमल होता है। पॉज डिसीजन क्वालिटी को डबल कर देता है, क्योंकि इमोशंस के हाफ लाइफ होती है 90 सेकंड से 12 मिनट तक। वेव आती है फिर चली जाती है। वेट करो फिर डिसाइड करो। दी प्रोटोकॉल, अब करना क्या है? 4 फेसेस, 8 हफ्ते। फेस 1 इमोशन अवेयरनेस, वीक 1 to 2। रोज रात 5 मिनट जर्नल लो, लिखो आज मैंने कौन से इमोशंस फील किए, सब लिखो, नो जजमेंट। फिर टेबल बनाओ, इमोशन, ट्रिगर, मेरी रिएक्शन, फिर बेटर रिस्पॉन्स, मैंने क्या करा। 14 दिन करो, ये पैटर्न्स दिखेंगे। सेम ट्रिगर, सेम रिएक्शन, सेम रिग्रेट। अवेयरनेस 50% फिक्स हो जाएगी। फेज 2 लेबलिंग टेक्निक, वीक 3 to 4। रियल टाइम प्रैक्टिस करो। जब कोई इमोशन राइज हो, स्टेप 1 नाम दो उसे, साइलेंटली या जोर से जैसा मन करे। मैं डैश इमोशन फील कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, नॉट मैं एंग्री हूँ बट मैं एंगर फील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एंग्री हूँ नहीं, मैं एंगर फील कर रहा हूँ। फिर स्टेप 2 लोकेट करो फिजिकली, मेरी बॉडी में कहाँ फील हो रहा है। एंगर, चेस्ट टाइट लग रही है या जॉ टाइट लग रही है। एंजाइटी में स्टमक नॉट हो रही है या हार्ट तेज, दिल तेजी से धड़क रहा है। फिजिकल अवेयरनेस इमोशनल हाईजैकिंग तोड़ती है। स्टेप 3 ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, ये इमोशन है, टेम्पररी है, पास हो जाएगी। जैसे क्लाउड्स देखते हो स्काई में, आते हैं जाते हैं। तुम क्लाउड नहीं हो, तुम स्काई हो। रोज मिनिमम 10 बार प्रैक्टिस करो हर इमोशन पे, पॉजिटिव या नेगेटिव। 21 दिन तक करो, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। फेज 3 3 सेकंड पॉज, वीक 5 to 6। गैप इंस्टॉल करो इमोशन और रिस्पॉन्स के बीच। ट्रिगर आने पर काउंट करो 1 2 3, फिर रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि 3 सेकंड इनफ है फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए। शॉर्ट इनफ की कन्वर्सेशन ऑकवर्ड ना हो, लॉन्ग इनफ की इम्पल्सिव रिएक्शन रोक सके। एग्जाम्पल, कोई एसएनएमबी विजन को क्रिटिसाइज करेगा, बिना पॉज करे मैं क्या करूंगा, तुम नहीं समझोगे। 3 सेकंड का पॉज लूंगा तो क्या स्पेसिफिकली कंसर्न है तुम्हें। बॉस नेगेटिविटी फीडबैक दे, बिना पॉज करे डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन। 3 सेकंड के पॉज के साथ एग्जांपल दे सकते हो स्पेसिफिक, तो बेटर समझा पाओगे। फेज 4 इमोशनल एल्केमी, वीक 7 to 8। नेगेटिव इमोशंस को फ्यूल में कन्वर्ट करो। 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 फील इट फुली, 90 सेकंड। सप्रेस मत करो, डिनाई मत करो, सिट विद इट, उसके साथ बैठो, उसे समझो। स्टेप 2 एक्सट्रैक्ट द लेसन, ये इमोशन मुझे क्या बता रहा है। स्टेप 3 चैनल इनटू एक्शन। एंग्री हो वो एनर्जी काम में डालो, एंशियस हो वो एनर्जी प्लानिंग में डालो, फ्रस्ट्रेटेड हो वो एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्विंग में डालो। इमोशंस एनर्जी हैं, ज्यादातर लोग सप्रेस करते हैं वो या ड्रॉन करते हैं, दोनों वेस्ट है। ट्रांसफॉर्म करो, फ्यूल बनाओ। ठीक है, हर इमोशन एक एनर्जी है, उसे ट्रांसफॉर्म करके फ्यूल बनाना सीखो इसी प्रोटोकॉल से। आज से एक चीज, सिर्फ एक, नेक्स्ट टाइम कोई भी इमोशंस आए, कोई भी ट्रिगर, पॉज करो, अंदर बोलो, मैं डैश फील कर रहा हूँ, मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, मैं एंशियस फील कर रहा हूँ। बस इतना करो, पहले हफ्ते में तुम नोटिस करोगे क्या होता है। प्रोटोकॉल मैंने दे दिया, चॉइस तुम्हारी है अब। एसएनएमबी विजन 28 लॉस का एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लॉ 4 कंप्लीट हुआ, लॉ 5 नेक्स्ट वीक आएगा, चॉइस रिस्पॉन्स। और उसमें हम एक ऐसी स्टोरी देखेंगे जो प्रूफ करती है सबसे एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में भी रिस्पॉन्स हमेशा चूजन होता है। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, कमेंट में लिखो स्थिता,
अगर आज तुम स्थितप्रज्ञ बनना शुरू करना चाहते हो, फील एवरीथिंग, बी रूल्ड बाय नथिंग,